धुरंधर मूवी रिलीज हो गई है और ऐसे में रहमान डकैत को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन धुरंधर मूवी के रिलीज होते ही कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से भी जमकर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ये रिएक्शंस बहुत ही दिलचस्प हैं। इन रिएक्शंस में एक रिएक्शन ऐसा भी आया है जहां पर संजय दत्त को लेकर टिप्पणी की गई है। और क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि हमारे चौधरी असलम तुम्हारे संजय दत्त से ज्यादा हैंडसम थे। पाकिस्तान की ओर से तरह तरह की मूवी को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं और जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं अब उनकी तुलना असल जिंदगी में जिन पर फिल्माई गई है ये मूवी उनसे की जाने लगी है। और इसी कड़ी में कहा गया है कि हमारे चौधरी असलम तुम्हारे संजय दत्त से ज्यादा हैंडसम थे। धुरंधर पर पाकिस्तान से तरह तरह के ब्लॉग सामने आने लगे हैं। आजकल पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिल्म तो बाद में आती है, लेकिन उसके गाने, डांस और उस पर बनने वाली रील्स और घुसकर के मारेंगे डायलॉग हमारे फोन पर पहले ही आ जाते हैं। धुरंधर फिल्म भी पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों ने कुछ तरकीबें लगाकर इसे देख लिया। उनके कुछ ऐतराज पुराने ही हैं कि पूरा पाकिस्तान लखनऊ नहीं है और यहाँ हर कोई हाथ उठा उठाकर आदाब आदाब नहीं करता, सुरमा भी हम में से कुछ ही लोग लगाते हैं, तरह तरह के वगैरह 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 ऑब्जेक्शंस पाकिस्तान की ओर से जाहिर है आने ही थे। लेकिन इस फिल्म में कराची के दो मशहूर किरदार हैं, रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम। इन दोनों को दिखाया गया है और ये दोनों ही कराची में किसी के हीरो हैं तो किसी के विलन हैं, किसी के लिए मसीहा हैं तो किसी के लिए हत्यारे हैं। और इसीलिए लोगों ने फिल्म को बड़े चाव से देखा। लोगों ने अक्षय खन्ना को अरबी गानों पर बलूची डांस करते भी देखा, संजय दत्त को चौधरी असलम बनकर बलूच लोगों को गाली देते भी देखा। लोग इसके मजे भी ले रहे हैं और साथ ही भारत के लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे चौधरी असलम तुम्हारे संजय दत्त से ज्यादा हैंडसम थे। अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हमारे रहमान डकैत बेरहम थे, लेकिन इतने बेरहम भी नहीं थे। तो धंधे का धंधा और देश की खिदमत भी हो जाती है। वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की सरकारें एक ही नारा लगाती हैं कि हम घुस कर मारेंगे। चाहे हिंदुस्तान की बात कर लें चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, दोनों ओर की सरकारें कहती हैं कि हम घुस कर मारेंगे, हम घुस कर मारेंगे और हम घुस कर मारेंगे। लेकिन अब यह भी नहीं पता चलता कि यह नारा सबसे पहले किसी फिल्म के हीरो ने लगाया था या खुद किसी सरकार ने। किसी भारतीय फिल्म जासूस बहुत समय से कराची आते जाते रहे हैं। देखिए, भारतीय फिल्में जब बनती हैं तो पाकिस्तान में जाने का, वहां पर जासूसी करने का और वापस आने का, कराची जाकर वापस आते जाते रहने का एक लंबा चौड़ा भारतीय फिल्मों का इतिहास है। संभवतः पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा हो। मरहूम इरफान खान की अगर बात करें, इरफान खान लेजेंडरी एक्टर थे। मरहूम इरफान खान और उनके साथी डी-डे फिल्म में दाऊद इब्राहिम को कराची से वापस ले जाने आए थे और वे उसे वापस ले भी गए। असली दाऊद इब्राहिम पता नहीं इस समय कहां है, लेकिन डी-डे मूवी में असली दाऊद इब्राहिम को वो वहां से हिंदुस्तान ले आए थे। इरफान खान की बात हो रही है। वहीं सैफ अली खान की अगर बात करें तो 2-3 फिल्मों में बदला लेने सैफ अली खान कराची गए थे, मारपीट करके और मुजरा देखने के बाद खैर खैरियत से वापस चले आए। जिन फिल्मों में भारतीय जासूस पाकिस्तान नहीं भी रहते, उनकी भी जंग पाकिस्तान से हो ही जाती है। सलमान खान को, शाहरुख खान को पाकिस्तान की ISI की कोई खूबसूरत जासूस किसी स्विमिंग पूल के किनारे मिल जाती हैं और दिल दे बैठती हैं। वे बेचारे पाकिस्तानी जिनको असली ISI के साथ काम पड़ता है, वे यही पूछते रहते हैं कि इतने खूबसूरत जासूस उन्होंने कहां छिपा कर रखे थे। वैसे तो ये फिल्में देशभक्ति का तड़का लगाओ, 1.5-2 आइटम सॉन्ग या हर तीसरे मिनट में पाकिस्तानी उड़ाओ और बॉक्स ऑफिस पर छा जाओ के तरीके पर काम करती हैं। धंधे का धंधा और देश की खिदमत भी। वैसे भी अगर देखा जाए तो राय यही है कि बॉर्डर्स पर लड़ने की बजाय, फाइटर जेट पर अंधाधुंध पैसे खर्च करने की बजाय, घुसकर मारने की बजाय घुसकर सेट पर फिल्म बनाना बेहतर काम है। और आजकल हो भी यही रहा है। आप देखिए, बॉर्डर्स पर, सुनिए एक बार फिर से, बॉर्डर्स पर लड़ने की बजाय, फाइटर जेट पर अंधाधुंध पैसे खर्च करने की बजाय, घुसकर मारने की बजाय घुसकर सेट पर फिल्में बना डाली है, वो बेहतर काम है। इंटरनेट पर भी रौनक हो जाएगी और मीम क्रिएटर्स भी इसका मजा ले लेते हैं। फिल्म की शुरुआत में आमतौर पर लिखा होता है कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, या ये छोटी मोटी ऐतिहासिक घटना थी, हमने इसे फिक्शन बना दिया। मुंबई हमलों के दौरान कराची का क्या हाल है। लेकिन धुरंधर मूवी की अगर बात करें, फ्रिवलस फैक्ट्स के अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट्स पर फोकस करें तो धुरंधर में एक बात जो दिखाई गई है वो ये है कि 26 मुंबई पर
जब मुंबई पर 26/11 का हमला हुआ था तो कराची में जश्न मनाया गया था। मैं अपनी आधी जिंदगी कराची में बिताई है, ऐसी जानकारी तमाम जर्नलिस्ट की ओर से दी गई। कराची इतना बड़ा शहर कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो पूरे कराची को जानता है, लेकिन पूरे कराची में हमारे दोस्त रहते हैं। इनमें से सरकार से नाखुश लोग भी हैं, छोटे मोटे बदमाश भी हैं, कुछ के तो जिहादी विचार भी हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा या सुना कि जब मुंबई में हमले हुए थे तो कराची के लोगों ने जश्न मनाया था। ज्यादातर कराची वालों ने जाहिर है मुंबई नहीं देखी होगी, लेकिन फिल्मों में तो जरूर देखी है और उन्हें आमतौर पर मुंबई भी कराची की तरह समुद्र किनारे बसा शहर लगता है। जब हमलों की खबर आई थी तो पूरा शहर दहशत में था और लोग सोच रहे थे कि हम पर यह कौन सी नई मुसीबत आ गई। बाकी तो फिल्म बनाने वालों की अपनी मर्जी है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं।